कल्याणी तुम सही बोल रही थी, माँ ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही है। आपको कैसे पता कि आई अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही है? कल्याणी मेरी बात सुनो। आइए खूनी, ये हो ही नहीं सकता है मल्हार जी। कल्याणी ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि माई खुद को खूनी समझ बैठी हो और इसलिए उसने शादी के लिए भी हाँ की हो। वो तुम्हें बिना बताए सोलापुर पुलिस स्टेशन में जाके खुद को सरेंडर कर देगी। लेकिन मल्हार जी अभी तो बहुत देर हो गई है, शादी तो होने ही वाली है। और हाँ, हम सोलापुर आए हैं किसी मंदिर में। कल्याणी तुम शादी होने मत देना, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। राव जी सर। चलो चलिए सर। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। रुक जाइए। एक्चुअली मन्नत, हाँ मैंने ना मन्नत मांगी थी कि जब मेरी आई की शादी तय हो जाएगी तो शादी से पहले मैं मंदिर में 100 नारियल फोड़ूंगी। तो अब जब देवी माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली है तो मुझे अपनी मन्नत भी तो पूरी करनी चाहिए। तो नारियल तो फोड़ने होंगे ना मुझे, तो आप दोनों को ना इंतजार करना पड़ेगा जब तक मेरे 100 नारियल नहीं फूट जाते। नारियल लेके आई हूँ मैं, एक सेकंड। अब आ जाइए। आइए, उधर रख दीजिए। थैंक यू अंकल। नहीं, इस भी प्लीज मेरा फोन रखिए ना। अब मैं शुरू करती हूँ। कल्याणी जी, जब तक नारियल फोड़ रही हैं, अनुप्रिया आप जाइए, गर्भगृह में प्रार्थना कीजिए। और वैसे भी तो ये कार्य आपको अकेले ही करना है। हाँ, अब तुम जाओ ना, जाके अच्छे से प्रार्थना करो। और हाँ, एकदम अच्छे से आराम से प्रार्थना करना। प्रार्थना करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना भट्ट जी? तो आप जाओ, आराम आराम से प्रार्थना करना। चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो मैं तुम्हें ये शादी करने दूंगी और ना ही तुम्हें पुलिस के पास जाकर अपने आप को सरेंडर करने दूंगी। ये भाऊजी कल्याणी के फोन पर क्यों कॉल कर रहे हैं?
हमारी बात ध्यान से सुनो। हमने सारा इंतजाम किया है। कुलदेवी के मंदिर में पंडित जी तुम्हें अंदर वाले कमरे में ले जाएंगे, उस कमरे में जहाँ देवी माँ के पैरों के निशान है। कल्याणी यही सोचती रहेगी कि तुम अंदर प्रार्थना कर रही हो, लेकिन उस कमरे को एक दूसरा दरवाजा भी है बाहर निकलने के लिए। तुम चुपके से उस दरवाजे से बाहर निकल जाओ। कैसे झुके ये आरज़ू, कैसे रुके। मैं तो जानबूझकर देर कर रही हूँ, लेकिन आई को इतना टाइम क्यों लग रहा है? रिक्शा, रिक्शा, सोलापुर पुलिस स्टेशन। चलिए जल्दी, जल्दी चलिए, चलिए चलिए। आई, इतना टाइम लगा। आई, आई कहाँ हो तुम? हाउस आई कहाँ है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विवाह की पहली विधि संपन्न हो गई। इस क्षण के बाद से आपका वैवाहिक जीवन आरंभ होता है। रुक जाओ। मुझे आई को किसी भी तरह अपने आप को सोलापुर पुलिस स्टेशन जाने से रोकना होगा। तू कहाँ आ रही है? अच्छा, तो अब तुम दोनों रोकोगे मुझे मेरी आई के पास जाने से? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी आई के साथ जबरदस्ती करने की? चुप! आई, आई, आई रुको, मैं आ गई हूँ। आई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आई, आई, कुछ नहीं हुआ है, हो गया। कल्याणी देखो ना इन लोग ने क्या किया। कल्याणी मेरी जबरदस्ती शादी करवाई और शादी पूरी भी हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? आई, शांत हो जाओ। आई, कल्याणी, अच्छा हुआ तुम यहाँ आई। हमें मालूम था अगर अनुप्रिया को खुद को पुलिस के हवाले करने से अगर कोई रोक सकता है ना, वो तुम ही हो। हम तो पुलिस स्टेशन ही जा रहे थे, लेकिन हमने देखा कि तुम यहाँ आ रही हो और हम यहाँ आकर देखा तो सर देखिए ना क्या हो गया।
शांत हो जाओ अनुप्रिया। हम बिल्कुल नाराज नहीं हैं। आज तुम्हारी मांग में ये सिंदूर देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। अरे हम तो शुरू से चाहते थे कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले जिसकी तुम हकदार हो। और सच कहूं तो आदिनाथ जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हम तो मन से चाहते थे कि तुम्हारी शादी उनके साथ हो। आदिनाथ अंकल नहीं हो सकते आओ साहब। नहीं, ये आदिनाथ अंकल नहीं हो सकते। ये नहीं, ये आदिनाथ अंकल। तो फिर ये कौन है? काका, आप कैसे ये सब? हाँ, अच्छा आपने जबरदस्ती शादी की मेरे साथ। साटक जी, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा? आपने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की और कड़वा विवाह किया आपने मेरे साथ, लेकिन क्यों? आई देखो, शांत हो जाओ। आई देखो, तुम्हें चक्कर आ जाएगा। आई शांत हो जाओ। रुक जाओ कल्याणी। क्या सोचा था मैंने इनके बारे में और क्या निकले ये? घृणा आ रही है मुझे आपका चेहरा देखकर। बताइए क्यों किया? मुझसे जबरदस्ती शादी करने की हिम्मत की ना आपने, तो फिर जवाब देने की भी हिम्मत रखो। बताइए सार्थक जी, आपने ऐसा क्यों किया? आई शांत हो जाओ। आई रुको। आई रुको। काका, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए ना। काका, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो आपको आई के साथ जबरदस्ती करनी पड़ी? काका, आपको बता दी ना ये बात कि हमेशा से मैंने अपनी आई के लिए आपको पसंद किया है। अगर आप आई से शादी करने के लिए इतने ही मजबूर हो गए थे तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बता देते ना मुझे, हम दोनों साथ मिलकर कोई रास्ता निकाल लेते। लेकिन ये क्या तरीका हुआ? बोलिए ना, क्यों किया आपने ऐसा? अरे ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? ये क्या कहेगा?
इसने तो अपराध किया है, कानूनन अपराध किया है। अब इसे जो भी कहना है ना, अदालत में कहेगा। इस तरह किसी के साथ जबरदस्ती शादी करना कानूनन अपराध है, और वो अपराध इसने किया है। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है इसने। अब हम भी देखते हैं मल्हार किसका साथ देता है, इस माई का जिसके साथ इसने जबरदस्ती शादी की है, या फिर उसके इस काका का जिसने ये कानूनन अपराध किया है। हम अभी मल्हार को फोन करते हैं। आओ साहब, ये क्या करने जा रहे हैं आप? एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर भाऊजी पे कोई कार्रवाई होती है तो इसका असर अनुप्रिया जी की जिंदगी पर भी पड़ेगा। शादी हुई है उन दोनों की, पत्नी है वो भाऊजी की। इतने साल अकेले रहने के बाद वो फिर से अकेली हो जाएंगी। मैंने कहा था मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए। नहीं ना, तो फिर क्यों? और कौन सी शादी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जबरदस्ती की शादी? मैं नहीं मानती शादी को। मैंने कहा था मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए। नहीं ना, तो फिर क्यों? अनुप्रिया जी शांत हो जाइए। हाँ साहब, आप ही समझाइए ना, कहीं गुस्से में आकर कोई ऊंच नीच ना कर बैठे। काका, अब आपकी चुप्पी तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। काका, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों खड़े? काका, आप तो ऐसे प्यार करते थे ना? हाँ, अगर आप ऐसे प्यार करते थे तो जब आई आदिनाथ अंकल के साथ शादी करने जा रही थी तो क्यों नहीं रोका आपने आई को? चुप क्यों है आप? बोलिए काका। अरे आप चुप क्यों खड़े, कुछ बोलेंगे आप? बोलिए ना काका, बोलिए कुछ। तब तो आप बड़े खुश नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि शादियों की तैयारियों में भी आप मेरा हाथ बटा रहे थे, मेरी मदद कर रहे थे। अगर आपको ऐसा करना ही था तो फिर आपने क्यों ये नाटक किया? क्यों किया आपने ऐसा? काका, आप कुछ बोलेंगे? क्यों किया आपने ऐसा मेरी आई के साथ? ये क्या बोलेंगे कल्याणी? जो आदमी एक औरत के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर सकता है, वो क्या ही प्यार करेगा? इन्होंने मुझसे प्यार कभी नहीं किया। ये सिर्फ मुझे हासिल करना चाहते थे। बस। झूठ है ये। मैंने आपको कभी हासिल नहीं करना चाहा, और ये नकली जबरदस्ती की शादी ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इस शादी को रोकने का। क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपको पुलिस के पास जाने से रोकने का। वो तो अच्छा ही हुआ कि अथर्व के हाथों वो हैंडीकैम लग गया जिसमें वो वीडियो थी जिसमें आप साफ साफ कह रही हैं कि आप आधी रात से क्यों शादी कर रही हैं। इसका मतलब आपको भी पता है काका कि आई सोलापुर जाके अपने आप को गिरफ्तार करवाना चाहती थी। कल्याणी, आपको भी मतलब तुम्हें भी पता था?